नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है द पॉलिटी मास्टर में। उम्मीद है आप हमारी YouTube वीडियो का आनंद ले रहे होंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो जितना भी हमारे पास ज्ञान है हम आपसे साझा कर रहे हैं, उन ज्ञान का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाग 3, जिसमें मौलिक या मूल अधिकारों की बात की गई है। संविधान के भाग 3 में मौलिक या मूल अधिकारों की बात की गई है। उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है। 12 से लेकर 35 तक। ग्रहण की बात करें तो ये है अमेरिका से हमने ग्रहण की थी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूके में जो संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी, जो लिखित संविधान है, तो उसमें 1215 के आसपास वहाँ मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए बात हुई थी, तो तब उन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया था। ठीक है। भारत में इस मूल अधिकारों की बात करें तो कुल 7 मौलिक अधिकार हैं। पहले थे 7 मौलिक अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है, जिसे 300 क के तहत विधि अधिकार बना दिया जाता है। क्या बनाते हैं? विधिक अधिकार। 300 क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में ये पूछा गया है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें हम बात करें तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ठीक इसी प्रकार से सांवैधानिक या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम रिपीट करेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति यानी संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार, और ठीक इसी प्रकार से छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है तो बाकी जो सारे अधिकार हैं वो मृतप्राय या शून्य हो जाते हैं। तो उनमें से अगर किसी को चुनना हो तो निस्संदेह वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही चुनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 12 की बात करें तो इसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से अल्पीकरण यानी कोई ऐसी विधि बना दी जाती है जिससे मूल अधिकारों को कम या न्यून किया जाता है, तो ठीक है, तो उसको अल्पीकरण वाली विधियों को वहाँ पे रोका जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से समता का अधिकार 14 से 18 तक का उल्लेख किया गया है। पहले अधिकार की बात करें, विधि के समक्ष 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कानून की दृष्टि में सभी नागरिक, चाहे वह कोई भी भूखा है, नंगा है, या हम कहें कि कोई भिखारी है या बहुत गरीब है, दीनहीन है, और चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है, सभी एक समान हैं। इसके समकक्ष सबको समानता दी गई, किसी भी प्रकार का विभेद या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 15 में धर्मोजाली को हमने लिखा है। धर्मोजाली माने धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव किया जाता है तो वो निषेध होगा। इसको प्रतिषेध किया गया है संविधान के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 की बात करें, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी अवसर की तलाश में अगर आप योग्यता के आधार पर कहीं चुने जाते हैं तो वहाँ अवसर की समता दी जाएगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। 17 में अस्पृश्यता जैसे छुआछूत है, ऊंच नीच की बात करना कि मैं ऊंची जाति से नीची, तो इस चीज़ को समाप्त किया गया है। और इसके लिए इसके लिए कानून भी बनाए हैं बहुत ही कड़वे, तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1955 में। और फिर उपाधियों का अंत किया गया, यानी किसी भी प्रकार की आप उपाधि किसी से भी ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि आपको राष्ट्रपति से इसकी परमिशन नहीं मिल जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। 19 में अगर हम बात करें तो वाक स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपको संरक्षण दिया जाता है। जैसे 19(1) क में आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये आपको स्वतंत्रता है, अपने थॉट्स रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं। 19(1) ख में शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की, यानी शांतिपूर्ण आप कहीं पे भी सम्मेलन कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, विरोध जता सकते हैं। 19(1) ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और 19(1) घ में अबाध संचरण, यानी आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी दिशा में जाकर बिना किसी रोक टोक के घूम फिर सकते हैं, और आने और जाने की आपको स्वतंत्रता है।
19(1)(9) में अगर देखें तो यहाँ निवास की स्वतंत्रता, यानी पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी रह सकते हैं, आपको बिना रोक टोक के वहाँ रहने की आज़ादी है। 19(1)(6) में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, जिसे हमने पहले ही पढ़ा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को निरस्त कर दिया गया। और छठा रहेगा 19(1)(6) में वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार करने की किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह महिला है पुरुष है, तो अधिकार उसे दिया गया कि वो अपना कारोबार कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के कोई व्यक्ति अगर अपराध भी कर देता है तो उस के जब तक दोष सिद्ध नहीं होते तब तक आपको संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया, यानी किसी भी प्रकार की अगर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो, चाहे आपातकालीन हों देश में, फिर भी आपको प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 21 में उल्लेख किया गया है। ठीक इसी प्रकार से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कि अगर आपको कहीं किसी अपराध में गिरफ्तार भी कर ले तो उस गिरफ्तारी के दौरान भी आपको कुछ अधिकार यहाँ समर्पित किए गए हैं। अनुच्छेद 21(a) जो बाद में संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है, वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार की बात करें तो 21(a) में इसका उल्लेख है, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था और 2010 के अंतर्गत जाके ये लागू हुआ था। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो किया गया था। तो ठीक है, ये है हमारे पहले मौलिक अधिकारों में पहले 2 मौलिक अधिकार जिनको हमने ढंग से पढ़ा, और बाकी जो 4 मौलिक अधिकार हैं वो आगे उसको कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो अब तक आती रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमियां पेशियां जो भी बताई हैं, आपके जो भी सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।